और ज्योतिष क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय के ऊपर हम देखते हैं। जीवन में बहुत सी समस्याएं आती, जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी बेटा, तो उन समस्याओं को करें कैसे दूर, किसके पास जाएं और किसके पास जाके कहें कि हमारे को ये दुख है, क्योंकि उन दुखों का निवारण हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निवारण कर पाते तो हमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी समस्याओं जिनका समाधान ही हमारे पास नहीं हो पाता, बार बार कोई ऐसी चीज़ जो हमारे काम में रुकावटें डाल रही होती है। पैसा है, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे, काम चल रहा है अच्छा भला, मगर फिर बैरियर आ रहा है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, बार बार नुकसान आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण हो सकता है उन सब चीज़ों का। और जब हम चारों तरफ से गिर जाते हैं तब हमारे को याद आती है ऊपर वाले भगवान की, ठाकुर जी की, कि कैसे इस चीज़ से निकला जाए। और फिर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी ज्योतिष के सलाह की, और ज्योतिष सलाह के बाद हम देखते हैं कि उस काम में फिर से प्रगति हुई, जो काम हम चाह रहे थे वो होना शुरू हुआ। और ज़रूरी नहीं कि हर काम ज्योतिष की सलाह से भी हो जाए। 3 तरह के कर्मों के हिसाब से बेटा हमारा ज्योतिष चलता है। तो उसमें से कुछ रास्ते हमारे को मालूम होते मगर हम चल नहीं पाते, कुछ रास्ते हमारे को दिखाई नहीं देते इसलिए हम उस पर नहीं जा पाते, और कुछ रास्तों पे हम जा ही नहीं सकते। तो जहाँ जा ही नहीं सकते तो उनका तो कोई उपाय नहीं होता, मगर जहाँ हम जा सकते हैं और हम देख नहीं पा रहे उन रास्तों और हमारी मंजिल बिल्कुल करीब होती है, तो उसके अंदर बेटा आपको ज्योतिष जो है सहायता करता है, सहयोग करता है और सहायता करता है। उन सब चीज़ों को समझने के लिए ही हमारे को ज्योतिष की रूपरेखा को समझना होता है। और ज्योतिष के सिद्धांतों को जब हम लगा के उस चीज़ पे देखते हैं और जब वो खरे उतरते हैं तो हमारे को उसमें से कोई ना कोई सहयोग और उपाय हमारे को मिलता ही मिलता है, और जो हमारे को सहयोग करता है उन सब चीज़ों के अंदर। इन सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और अपनी समस्याओं का निवारण हम उससे पाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष को मानो तो बेटा सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं, क्योंकि दिखता तो इसमें भी कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे को कि हमें जब लगता ही नहीं तो हम क्यों माने। ना मानो, कोई मनवाने के लिए तो ज्योतिष है ही नहीं। मगर जब हमारी समस्याओं का निवारण होते हुए जब हम देखते हैं कि हम उन समस्याओं से बड़े इजी तरीके से निकल गए, तो हमें ज्योतिष पे विश्वास होता है। तो जब भी कोई ऐसी समस्या हो, आपको लगे कि उसका समस्याओं का निवारण हमसे नहीं हो पा रहा है, उसका समाधान हम खोज नहीं पा रहे हैं, उस रास्ते को हम नहीं ढूंढ पा रहे जो हमारे बिल्कुल साथ में से होकर गुजर रहा है और हम नहीं जा पा रहे, हम उसी गोल चक्कर के अंदर घूमे जा रहे हैं और हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, तब हमारे को ज्योतिष का सहारा जरूर लेना चाहिए। और मेरी एक एडवाइस होती है कि ज्योतिष को मानने में कोई बुराई नहीं, और सरल सहज उपाय जो आप करें तो वो सबसे अच्छे हैं, जो लंबे समय तक हमारे को करने। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कराओ, ये कराओ वो कराओ, मगर एक ज़रूरी उपाय जो एक डेली बेसिस के उपाय है, अगर हम उस पर भी चलते रहें तो हमारी जीवन की रूपरेखा बेटा काफ़ी बदल जाती है और हमें करने में उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। सरल सहज उपाय क्या होते हैं? जो हमारे रूटीन के होते हैं। शिव की उपासना, जैसे विष्णु की उपासना, माँ भगवती की उपासना, शिव और शक्ति की उपासना से काफ़ी कुछ हम अपने जीवन में ठीक कर सकते हैं, सिर्फ बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, किसी भी धर्म स्थान से अगर हम जुड़ते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों का कहना मानते हैं, अपने गुरु स्थान पर जाके कोई सेवा करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं किसी धर्म स्थान से जुड़ के, तो आपका 9th हाउस तो ठीक होता ही होता है, आपका भाग्य भी चमकता है और कम परिश्रम से बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं और अच्छा ही आपको रूटीन में उसका रिजल्ट मिलता है। तो छोटे सरल उपाय करते रहने चाहिए जीवन के अंदर, जो आप आसानी से लंबे समय तक करते हैं, जिसमें समय भी आपका कम लगे और बेनिफिट भी बेटा आपको ज़्यादा मिले। ज्योतिष का ये सेशन हमारा प्रतिदिन दोपहर के अंदर होगा, आराधना टीवी के ऊपर। प्रतिदिन दोपहर के अंदर बेटा मैं इस चैनल के ऊपर लाइव आऊँगा। अगर आपकी कोई समस्या है और आपको लगता है कि उसका समाधान हमारे को ज्योतिष के द्वारा मिल सकता है, तो आपको इस सेशन से ज़रूर जुड़ना चाहिए।